हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रमजीत विर्क है। ड्राइव फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग के दौरान मैं सुशांत के घर पे पहली बार सुशांत को मिला था। वहाँ जैकलिन थी, सपना थी, हमारे डायरेक्टर तरुण मनसुखानी थे। सो पहली बार जब मैं सुशांत को मिला तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यार ये लड़का फिल्मों में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, एक सक्सेसफुल एक्टर है, एक काफ़ी अच्छा नाम है बॉलीवुड में। बिकॉज ही वॉज वेरी डाउन टू अर्थ एंड वेरी हम्बल गाय। मुझे 3-4 घंटे हम लोग थे वहाँ पे, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। हमारा पूरा सेशन हमने स्क्रिप्ट का ख़त्म किया, बीच में हंसी मजाक भी की, बहुत कुछ किया, तो बहुत मज़ा आया। इट वॉज अ वेरी इट वॉज अ वंडरफुल टाइम वी हैव स्पेंड। उसके बाद उसके कुक ने बहुत अच्छा खाना बनाया था, सो मैंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया, तो वो खाना खाया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। उसके बाद भी हमारे कुछ स्क्रिप्ट सेशन हुए, फिर हम लोग की शूटिंग शुरू हो गई। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उस फिल्म को लेके। फिर शूटिंग शुरू हुई तो तकरीबन हम लोग रोज़ ही मिलते थे, क्योंकि सारे हमारे जो सीन्स थे मोस्टली हम लोग साथ में होते थे। सो बहुत मज़ा आ रहा था साथ में काम करके। पूरी टीम हमारी काफ़ी अच्छी टीम थी, सब हंसी मजाक चलता था बहुत। और सुशांत और मैं बहुत बार बैठ के हम बहुत बातें करते रहते थे, फार्मिंग को लेके, या तो हमारी स्टडीज़ बैकग्राउंड को लेके, या फिर बहुत सारी फिल्मों के बारे में, या फिर हम टीवी के बारे में बहुत बातें किया करते थे। क्योंकि जब सुशांत का पवित्र रिश्ता टीवी सीरियल आ रहा था तो उसी दौरान मेरा भी एक डेब्यू टीवी शो आता था, शोभा सोमनाथ की करके। सो हम उसके बारे में बहुत बातें करते थे, उन दिनों के बारे में। सो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत मस्ती की। और लेकिन एक बात मेरे को सुशांत की बहुत इम्प्रेस करती थी कि सुशांत जब बहुत ज़्यादा टाइम जब भी मिलता था तो वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने में टाइम देता था, कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता था। हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा ही गप्पें चल रही हैं, हमेशा ही हा ही कर रहे हैं, एंड ही इज़ नॉट डूइंग ही इज़ नॉट लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ही यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ मूवीज़ ऑल्सो। सेट पे हमेशा वो कुछ ना कुछ, या तो मूवीज़ देखता रहता था अपने आईपैड में, या तो बुक्स पढ़ता रहता था, या तो बीच में शॉर्ट्स के बीच में हमारे पास टाइम होता था, हम कुछ गपशप भी करते रहते थे। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बहुत उसका ही वॉज अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन एक्चुअली। उसका माइंड जो माइंड का लेवल था बहुत बहुत बेहतरीन था। वो सबसे बहुत अच्छे से रहता था, कभी गुस्सा नहीं करता था, या तो होता है लॉट ऑफ जब आपका टेम्परामेंट कंट्रोल में नहीं है तो बहुत चीज़ें आप कर जाते हो। बट उसका बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर हम लोग उस शूटिंग के बाद कुछ टाइम के गैप के बाद हम लोग तेलुगु में गए, वहाँ पे मकना गाने की शूटिंग थी। और वो 6-7 दिन हमने बहुत मस्ती की, बहुत एंजॉय किया हमने। इवन आई मेड हिम डांस, लाइक आई मेड हिम डू भंगड़ा, इवन जैकलीन and everybody, we had such a great time. लेकिन इन जितना हमने टाइम साथ में स्पेंड किया, कभी भी बिल्कुल भी ऐसा कभी नहीं लगा कि यार ये लड़का कभी लाइफ में किसी टाइम पे आके ऐसा स्टेप भी ले सकता है। क्योंकि ऐसी बातें थी नहीं उसकी बातें हमेशा पॉजिटिव थी। हमेशा वो लाइफ की जो अच्छी चीज़ें थी, जो उसके पास था, जो भगवान ने उसे दिया था, ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल। वो हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में ही बोलता था। उसने कभी नहीं बोला कि अरे यार मेरा वो काम था, वो छूट गया, वो हो नहीं पाया। नहीं, नॉर्मली वी टॉक लाइक दैट, बट मैंने उसकी मुझे कभी नहीं सुना। ही वॉज ऑलवेज पॉजिटिव अबाउट हिज थिंग्स। और मेन बात क्या थी, हम दोनों ही एक्चुअली ये सेम बातें करते थे कि हमने बहुत ज़ीरो से शुरू किया था। मेरा भी बहुत ज़ीरो से, एंड ही स्टार्टेड बाय हिज ओन। सो हम लोग बहुत आपस में कनेक्ट करते थे उन चीज़ों को लेकर कि हमने अपनी अपनी उसकी अलग जर्नी थी, मेरी अलग जर्नी थी। तो हम लोग अपना अपना कर रहे हैं। ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल दैट टाइम। तो मेरा तो एक बॉलीवुड में बिगनिंग था, उससे पहले मैं साउथ वगैरह में फिल्में कर रहा था। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा यार कि वो ऐसा स्टेप लेगा लाइफ में। हम खेती की बातें भी बहुत करते थे हमारे। ही ऑल्सो यूज्ड टू से दैट ही ऑल्सो बिलोंग्स टू अ फार्मिंग बैकग्राउंड एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने। और अभी जब ये सब हुआ तो मुझे तो समझ नहीं आई, बिकॉज मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा यार कि वो ऐसा स्टेप ले सकता है। इट्स सच अ बिग थिंग, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में यार। बट ही वॉज अ गाय, ही वॉज समवन दैट हु वुड नेवर थिंक टू मच ऑफ, ही वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल, थैंकफुल टू एवरीथिंग। एंड अभी जब
फाइनली सीबीआई आ गई है केस में, तो लाइक एवरीबडी, मुझे भी उम्मीद है, मैं भी चाहता हूँ जानना कि यार कि ये सच जल्द से जल्द सामने आए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने सुसाइड किया है. I cannot believe it. It is so shocking to me. And इतनी देर लगी सीबीआई को आने को. मुझे तो लगता है कि मुझे क्या, हम सबको लगता है कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन इतना टाइम के बाद अभी सीबीआई आई है, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी जस्टिस मिलेगा. सीबीआई अपना काम करेगी. हमें पूरा हमने इंडियन के जुडिशरी सिस्टम पे पूरा भरोसा है. एंड आई एम होपिंग कि सीबीआई बहुत जल्दी सब सच सामने लेके आएगी. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी. मैं यही प्रे करता हूँ कि सच जल्दी से जल्दी सामने आए. एंड या, थैंक यू वेरी मच.